दिस इज सुमित विश्वकर्मा बैक ऑन फील्ड। हैप्पी दिवाली। आई नो कुछ लोगों के लिए दिवाली खत्म हो गई है, बट मार्केट के लिए नहीं। मार्केट इज स्टिल सेलिब्रेटिंग द कमेंसमेंट ऑफ लॉर्ड श्री राम इन अयोध्या। बम फूट रहे हैं, रॉकेट जा रहे हैं। बाय रॉकेट आई मीन कि बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर करके ऊपर जा रहे हैं। इन अ नटशेल, यस, आई एम वेरी बुलिश ऑन द मार्केट। और जिसे भी लगता है मार्केट तो यार 1 महीने से काफी बढ़ गया है, तो रुको रुको, जरा सबर करो, अभी तो गेम बाकी है। अभी मैंने क्या किया है ना, इस अपॉर्चुनिटी पे जहां पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ मार्केट पे, तो मैंने 500 स्टॉक्स को रिसर्च किया टेक्निकली, जिसमें से मैंने कुछ 10-15 स्टॉक्स निकाले, 10-15 जेम्स निकाले, जो मैं आप लोगों को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। एंड रीजन बीइंग दिवाली हैम्पर। सो फर्स्ट स्टॉक है भारती एयरटेल। बहुत ज्यादा मैं जाऊंगा नहीं कि वाई आई सिलेक्टेड दिस स्टॉक, इसका टारगेट क्या रहेगा, इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। मैं क्या करूंगा, मैं आपको नंबर दे दूंगा या फिर मैं कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक दे दूंगा, सो दैट आप डिस्क्रिप्शन में जाके कनेक्ट हो सके मुझसे, एंड देन यू कैन आस्क मी। फिलहाल ऑल द स्टॉक्स आर फॉर स्टडी पर्पस ओनली। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना, बाकी यू आर स्मार्ट। सो भारतीय एयरटेल ने अपने सिर्फ नियर रेजिस्टेंस नहीं, मतलब मैं बात करूं तो अलग अलग टाइम फ्रेम होता है टेक्निकल में कि डेली के इस पे क्या काम करता है वो, वीकली के हिसाब से क्या कर रहा है, मंथली के हिसाब से। तो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम मंथली है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारतीय एयरटेल मंथली मंथली से बाहर आ गया, अपनी मंथली अड़चन को पार करके आ गया। ठीक है, वीकली में भी काफी ज्यादा ऊपर की तरफ है और डेली अड़चन को भी पार करके आ गया। And I am not expecting expectation as per analysis less than 20-25% from here. So investors don't skip the stock. Second है कंटेनर कॉर्प, इसको भी रखे रहो। a similar situation जहां पे इसने अपने ऑल टाइम प्राइस के ऊपर गया, उसके बाद कुछ समय स्पेंड किए, अभी वो भी तोड़ के बाहर निकला है। तो अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल स्टॉक फॉर इन्वेस्टर्स। अब मैं इन्वेस्टर इन्वेस्टर कर रहा हूँ, ट्रेडर्स तुम्हारे लिए कुछ नहीं है क्या? अफसोस इस बार तो नहीं, बट हावेवर ट्रेडर्स एक बात समझो कि इफ आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक्स फॉर से मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म, तो आप इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढ सकते हो। व्हाट यू डू इज यू टेक द एडवांटेज ऑफ द स्विंग। ठीक है, आप बाय करो, आप प्रॉफिट बुक करो, और कोई भी डिप आता है, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय अगेन फॉर स्टडी पर्पस। अदानी पोर्ट्स, जबरदस्त बुलिश हूं। आई नो पीपल विल से कि इसमें डेट ज्यादा है, ये ज्यादा है, बट जो मुझे भाव बता रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। प्राइस इज सेइंग टू मी कि 876 के ऊपर जाएगा तो आतिशबाजी शुरू हो सकती है। एंड आई एम सीरियसली वेरी वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक्स। ओके, विथ लॉजिकल स्टॉप लॉस विच यू कैन आस्क मी। दीपक नाइट्रेट, थोड़ा सबर करना पड़ेगा। केमिकल इंडस्ट्री का स्टॉक है, इसमें स्काई इज नॉट द लिमिट। अदानी पोर्ट, भारतीय एयरटेल में आपको रखने के लिए बोल रहा था कि आप रखे रहो, धीरे धीरे अपने टारगेट बढ़ाते जाओ। पर दीपक नाइट्रेट में ना, एक प्राइस, एक अड़चन उसको पार करने दो, एंड देन यू बाई इट फॉर स्टडी पर्पस। यू कैन टेक और लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी अब 2350 और 2360 के ऊपर, एंड देन आप एक टारगेट लेके चल सकते हो इसका 2929 का, विथ उसके आधा परसेंट ऑफ स्टॉप लॉस। मैक्स हेल्थ केयर इंश्योरेंस, अनदर स्टॉक, एक ब्यूटीफुल स्क्वीज हुआ है। स्क्वीज में एनर्जी स्टोर होती है और वो अपने स्टोरेज से बाहर आया, नाउ इट इज फ्री टू परफॉर्म। आयशर मोटर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, आपके लिए ये बहुत 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 बड़ा गिफ्ट है। ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में मैं किसी और स्टॉक पे इस लेवल से इतना बुलिश नहीं हूं जितना मैं आयशर मोटर पे हूं। कीप इन माइंड। डॉक्टर रेड्डीज लैब, थोड़ा सबर करने वाले, सबर कीजिए। और इस चल रहा है 4525 पे, 4525। इसको आपको एंट्री देखनी है स्टडी पर्पस के लिए 4637 के ऊपर। वेरी गुड स्टॉक्स। वी गार्ड इंडस्ट्री, अब ये एक ऐसा कैंडिडेट है जो हमने अर्ली आइडेंटिफिकेशन में निकाला है, तो अभी इसमें एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। हिम्मत तो छोटे क्वांटिटी से आप ले सकते हो। हाउ एवर, यू नो, यू वेट फॉर इट, वेट फॉर 264 टू क्रॉस, और फिर आप इसमें एक बेस्ट प्राइस से एंटर कर सकते हो।
मारुति सुजुकी, अनदर गुड कैंडिडेट फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर। ओके, समय स्पेंड किया है, अब ट्रेंड में जा रहा है, मतलब उसकी दशा ऊपर की तरफ है। एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट विद अ लॉजिकल रिस्क इन माई माइंड कि ये अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ के अगेन इट कैन, ऑटो इंडस्ट्री बूम हो रही है। आप महिंद्रा एंड महिंद्रा देखोगे, दे ऑल आर परफॉर्मिंग सो वेल। अनदर कैंडिडेट जो स्काई इज नॉट द लिमिट के हिसाब से हम देख सकते हैं, ठीक है, स्काई इज नॉट द लिमिट से आई मीन कि मतलब इसमें अब सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कैरी मतलब बोलते हैं ना, अपने ऊपर 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 नेक्स्ट टारगेट के हिसाब से मत जाइए। व्हाट यू डू इज कोल इंडिया आप 270 330 तक आप देख सकते हो, उसके बाद थोड़ा सा आप एक बोलते हैं ना रेस्ट लीजिए एज एन इन्वेस्टर, यू कैन बुक प्रॉफिट्स, ठीक है। ब्रिटानिया इंडिया, अभी ये बहुत ही स्लो मूविंग स्टॉक है। मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ये एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, एक ऐसा सेक्टर जो मतलब एक नेगेटिव कोरिलेशन लेके चलता है। यानी यानी देखो, मार्केट जब बहुत नीचे जाता है तो ऐसे जो सेक्टर होते हैं, ये एक फार्मा सेक्टर हो गया, जो आपके पैसे को होल्ड रखने का दम रखते हैं। तो आप जब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो एक फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी का स्टॉक रखना अनिवार्य है। बोलो स्वाहा। तो नेक्स्ट स्टॉक कमिंस लिमिटेड, ये तो ट्रेडर भी देख सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे काम करके तो निकला ही है, और विथ वेरी गुड टारगेट्स इन माइंड, जो आप ट्रेल कर करके, ट्रेल यानी मतलब उसको फॉलो कर करके आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। ट्रेल मतलब क्या होता है, 25 का 30 रुपया हो गया, तो अब मैं उसको 28 पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 30 का 35 हो गया तो मैं उसको 33 पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ऐसे मैं उसको खींच सकता हूँ। ट्रेडर्स के लिए भी भाई डेली टाइम फ्रेम से निकला है, एकदम मस्त साइड में टाइम स्पेंड करके, गुड कैंडिडेट। एक्सिस बैंक, बैंकिंग सेक्टर पे बहुत बुलिश हूं मैं। अब मैं एक्सेस यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दैट डज नॉट मीन दैट आई एम नॉट बुलिश ऑन अदर बैंकिंग स्टॉक्स, आई एम। तो आप एक्सेस, आप आईसीआईसीआई, दोनों में से कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजी, अनफॉर्चुनेटली ना, ये स्टॉक्स थोड़ा चल चुका है, बिकॉज मैंने अपने कैंडिडेट्स और मैंने मिस तो नहीं किया, हावेवर मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाया। हावेवर आप इस स्टॉक में डिप देखे तो यू वुड बाय इट फॉर स्टडी पर्पस, एंड इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा ना, तो यू कैन सर्टनली लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एडिंग द स्टॉक्स। मैं ये स्टॉक्स पे एक एक गुड 2-3 इयर्स के लिए मैं इसमें बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है। सीमेंस लिमिटेड, करंट मार्केट प्राइस में हम इसमें जा सकते हैं, इसमें मोमेंट आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, थोड़ा रिस्क लेके चलना पड़ेगा कंपेरेड टू अदर्स, बट डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। सो ये 10-15 स्टॉक्स मैंने आपको बताए, इसमें मैंने काफी स्टडी करके आपको सजेस्ट किया है, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसे स्टॉक ऑफ द ईयर में अगर कोई स्टॉक आता है, तो आई बिलीव कि इन 10-15 स्टॉक में से एक होने का उसका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, एंड आई एम गिविंग इट टू यू बिकॉज आई लव यू ऑल। दिस इज सुमित विश्वकर्मा साइनिंग आउट, थैंक यू, बाय।